हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 3 में लेक्चर नंबर 19 में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। यानी लीनियर प्रोग्रामिंग का ट्रांसपोर्टेशन मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग डेफिनेशन क्या है इसकी। द ट्रांसपोर्टेशन मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज अप्लाइड टू द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन रूट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन रूट्स हैं उनका एफिशिएंट कैसे यूज़ किया जाए, उनकी स्टडी में इस लीनियर प्रोग्रामिंग के ट्रांसपोर्टेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। हाउ एफिशिएंटली द प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी किस तरह से एफिशिएंटली जो प्रोडक्ट हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन के ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट डेस्टिनेशन, यानी डिफरेंट डेस्टिनेशन पे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। सच इज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम रहे। हेयर ओरिजिन मीन्स टू प्लेस वेयर द प्रोडक्ट इज ओरिजिनेटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड फॉर द अल्टीमेट सेल। अभी जो ओरिजिन मीन्स होता है कि प्लेस जहाँ पे प्रोडक्ट ओरिजिन किए जाते हैं, यानी मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं, उसको हम ओरिजिन कहते हैं, क्योंकि सेल के लिए यूज होते हैं। वाइल द प्लेस वेयर द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड इज कॉल्ड डेस्टिनेशन। जबकि जहाँ पे प्रोडक्ट को सेल किया जाता है वो क्या कहलाता है, डेस्टिनेशन कहलाता है। फॉर सॉल्विंग द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी सिस्टमेटिकली फॉलो। इसके लिए जो स्टेप्स यूज किए जाते हैं वो इस तरह से हैं। तो हमारे में यहाँ पे जो स्टेप यूज किए जाएंगे वो ट्रांसपोर्टेशन मेथड के लिए वो इस तरह से हैं। ऑब्टेनिंग द इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन निकालना होता है, ऑब्टेन करना होता है, विच मीन्स आइडेंटिफाइंग द सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ऐसा सॉल्यूशन जो कि सेटिस्फाई करता हो रिक्वायरमेंट ऑफ डिमांड और सप्लाई। देयर आर सेवरल मेथड थ्रू विच द इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन। यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनसे हम इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ये 3 मेथड बेसिकली यहाँ पे यूज़ करते हैं: नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड और बोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। It will also be ensured that the number of cells occupied should be equals to m plus n minus 1, where m is the number of rows while n is the number of columns. इस तरह से जो सेल ऑक्यूपाइड किए जाते हैं वो m plus n minus 1 होने चाहिए इन मेथड्स में, ये याद रखना है। तो इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है टेस्टिंग द ऑप्टिमलिटी ऑफ द इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन। जो हमने इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन मेथड से हमने ऑब्टेन किया है उसकी टेस्टिंग की जाती है, क्या वो सॉल्यूशन ऑप्टिमम है। वंस द फीजिबल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन द नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक वेदर इट इज ऑप्टिमम और नॉट। देयर आर 2 मेथड यूज्ड फॉर टेस्टिंग द ऑप्टिमलिटी। और ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए 2 मेथड और होते हैं, स्टेपिंग स्टोन मेथड और मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसे मोदी मेथड भी कहा जाता है। द फाइनल स्टेप इज टू रिवाइज द सॉल्यूशन अंटिल द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। इस तरह से इस स्टेप्स को रिवाइज करते हैं जब तक कि हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। The 2 most common objective of transportation problem could be, 2 most common objective क्या हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के? मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एंड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू द डेस्टिनेशन बाय, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ट्रांसपोर्टिंग करके एंड यूनिट्स को प्रोडक्ट को डेस्टिनेशन बाय पे। मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ शिपिंग एंड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट टू द डेस्टिनेशन बाय, इसके अलावा जो कॉस्ट होती है शिपिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की, उसको मिनिमाइज करें। सबसे पहले आते हैं हम लीस्ट कॉस्ट मेथड पे। द लीस्ट कॉस्ट मेथड इज अनदर मेथड यूज्ड टू ऑब्टेन द इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए लीस्ट कॉस्ट मेथड होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। हियर द एलोकेशन बिगिन विद द सेल विच हैज द मिनिमम कॉस्ट। इसमें जो एलोकेशन होता है वो उस सेल से यूज़ किया जाता है जिसकी कॉस्ट मिनिमम हो। द लोअर कॉस्ट सेल आर चूजन ओवर द हायर कॉस्ट सेल विद द ऑब्जेक्टिव टू हैव द लीस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इस तरह से हमें लोअर कॉस्ट सेल चूज़ किया जाता है ओवर द हायर कॉस्ट सेल के, विद द ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव से, ताकि हमें जो कॉस्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो लीस्ट रहे। द लीस्ट कॉस्ट मेथड इज कंसिडर्ड टू प्रोड्यूस मोर ऑप्टिमल रिजल्ट्स। लीस्ट कॉस्ट मेथड की हमें जो
प्रोड्यूस किया जाता है, इसमें लीस्ट ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। देन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड द शिपिंग कॉस्ट, जबकि जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल होता है इसमें कंसीडर किया जाता है शिपिंग कॉस्ट को वाइल मेकिंग द एलोकेशन में। वेयर इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड ओनली कंसीडर द अवेलेबिलिटी एंड सप्लाई रिक्वायरमेंट, जबकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हम क्या कंसीडर करते हैं, अवेलेबिलिटी और सप्लाई रिक्वायरमेंट को। एलोकेशन बिगिन विद द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर, और इसमें जो एलोकेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट कॉर्नर से, इन रेस्पेक्टिव ऑफ द शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट को रेस्पेक्ट में लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट कॉस्ट मेथड थ्रू ए प्रॉब्लम गिवन बिलो। ये प्रॉब्लम आपको गिवन दी है, सोर्स है ABC, यहाँ डेस्टिनेशन है DEF, ये डिमांड्स हैं इसके लिए और ये सप्लाई है। ये प्रॉब्लम है आपके, इसको हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। इसके लिए इन द गिवन मैट्रिक्स द सप्लाई ऑफ ईच सोर्स ABC इज गिवन बाय 50 यूनिट्स, 40 यूनिट्स एंड 60 यूनिट रेस्पेक्टिवली। सप्लाई में 50, 40 और 60 यूनिट्स दे रखे हैं। द वीकली डिमांड ऑफ 3 रिटेलर्स DEF, और जो DEF रिटेलर्स हैं उनके लिए वीकली डिमांड्स क्या है, 20, 95 और 35, ये गिवन दे रेस्पेक्टिवली। अब शिपिंग कॉस्ट गिवन फॉर ऑल रूट्स, इसलिए से शिपिंग कॉस्ट है वो सबके लिए गिवन दी गई है, सभी के लिए। द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैन बी ऑब्टेन द फॉलोइंग स्टेप्स गिवन बिलो। तो इस मेथड में जो स्टेप यूज किए जाते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले द मिनिमम कॉस्ट इन द मैट्रिक्स इज ₹3। तो ₹3 है वो सबसे मिनिमम कॉस्ट है इस मैट्रिक्स में। बट देयर इज ए टाई इन द सेल BF एंड CD, लेकिन ये 2 सेल में है, एक तो BF में देखिए, BF, B और F दोनों कट कर रहे हैं, 3 यूनिट आ रहा है, और दूसरा क्या है CD, C और D यहाँ पे कट कर रहे हैं, वहाँ भी 3 आ रहा है। इस तरह से ₹3 जो मिनिमम कॉस्ट है वो 2 सेल में गिवन है। नाउ द क्वेश्चन अराइज इन विच सेल बी सेल एलोकेट। तो इन दोनों सेलों में हम कौन सी सेल एलोकेट करें, कौन सी सेल का पहले यूज करें। जनरली द कॉस्ट वेयर मैक्सिमम क्वांटिटी कैन बी असाइंड शुड बी चूजन टू ऑब्टेन द बेटर इनिशियल सॉल्यूशन। इसके लिए हम देखते हैं कि इसमें असाइनमेंट किसमें ज़्यादा हो सकता है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ असाइनमेंट हो सकता है, उसी सेल को हमें यूज़ करना है। सबसे पहले हमने सेल नंबर ये वाला लिया, ये वाला सेल लिया 3। इसमें देखिए इसमें 20 डिमांड है और सप्लाई 60। तो इनमें से हमें मिनिमम वैल्यू लेनी होती है डिमांड और सप्लाई में से। तो 20 को यदि इसमें हम लेते हैं इसमें 20 आएगा, और यदि इस 3 को देखते हैं तो इसमें 35 और 40 में से क्या आएगा, 35 आएगा। तो ये ज़्यादा असाइनमेंट हो रहा है इस वाली सेल में, इसलिए पहले इस वाली सेल को लेंगे BF को बजाय CD के। तो हमने यह सेल चूज़ कर लिया BF। इसके अंदर हमने देखा कि डिमांड में 35 है और सप्लाई में 40 है, जो मिनिमम वैल्यू इसमें असाइन कर देते हैं। 35 मिनिमम है, 35 और 40 है, तो 35 को हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। इसके बाद फिर से इस पे आते हैं, फिर से 3 पे आते हैं, फिर से देखते हैं इसमें क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू 3, नेक्स्ट वैल्यू देखें तो वो 3 मिनिमम वैल्यू है। उसमें देखते हैं कि डिमांड क्या है 60 है और सप्लाई 60, डिमांड 20 और सप्लाई 60 है, तो मिनिमम क्या है 20, तो 20 को इसमें असाइन कर देते हैं। अब 3 के बाद जो नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी है चेक करना है हमें। तो 3 के बाद जो नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू है वो है 4। तो 4 को यदि हम देखते हैं कि इसमें यदि हम असाइन करेंगे 35 और 50, 2 है इसमें, 35 डिमांड में है और 50 क्या है सप्लाई में है। तो 35 असाइन होना चाहिए, लेकिन 35 ऑलरेडी इसमें असाइन हो चुका है, यानी ये सेटिस्फाइड है कॉलम, इसमें और 35 वैल्यू नहीं आ सकती, इसलिए इस वाले एलोकेशन को हम नहीं करेंगे। 4 वाले एलोकेशन जिसमें कोई भी एलोकेशन नहीं होगा, बिकॉज में ऑलरेडी 35 आ चुका है और 35 इस कॉलम में सेटिस्फाई करता है, 35 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे हम इस 4 को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। 4 के बाद क्या आता है 5 को देखते हैं। 5 में देखिए 20 है और इसमें 50 है, तो क्या हुआ 20 मिनिमम वैल्यू है, तो 20 को यदि असाइन करते हैं 5 में तो इसमें भी ऑलरेडी 20 आ चुका है 3 के साथ, तो ये भी सेटिस्फाइड हो चुका है कॉलम, इसलिए इसमें भी 5 को हमें लेफ्ट करना है, छोड़ना है, इस वाले सेल को भी यूज़ नहीं करना है।
5 के बाद जो मिनिमम वैल्यू है वो है 6। 6 दो प्लेसेस पे आ रहा है। 6 एक तो आ रहा है BE में और एक आ रहा है CF में। तो कौन सा 6 हमें सबसे पहले लेना है? यदि हम 6 ये वाला लेते हैं BE, तो BE में हमारे पास क्या आएगा? ये एक तो है BE में 95 और एक है 40, लेकिन 40 में से 35 ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे 40 की जगह 5 बचेगा। तो 5 वैल्यू को यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। अब यदि हम 6 को, इस वाले 6 को देखते हैं तो इसमें क्या आ रहा है? 35 और 60। तो 35 और 60 में यदि हम देखा जाए तो यहाँ पे हम एलोकेट क्या कर सकते हैं? 35 एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी ये कॉलम सेटिस्फाइड है 35 से, इसलिए इसमें कुछ भी एलोकेट नहीं कर सकते। इसलिए इस वाले 6 को तो हम ले ही नहीं सकते, इसलिए हम इस वाले 6 को लेंगे। इसमें एलोकेट क्या करेंगे? 5, क्योंकि 35 ऑलरेडी इसमें है। 40 एलोकेट होता है, लेकिन 40 में से ओनली 5 को लेंगे, बिकॉज 35 ऑलरेडी हम एलोकेट कर चुके हैं। 35 + 5 40 होता है। इस तरह से नेक्स्ट पे जाएंगे। 6 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 8। 8 में देखते हैं। 8 में देखिए 95 है और यहाँ पे 50 है, तो 50 मिनिमम वैल्यू है। 50 यदि इसमें असाइन कर देते हैं और टोटल एलोकेशन देखते हैं, 50 + 5 + 40 95 होता है। तो टोटल सेटिस्फाई हो गया, इसलिए यहाँ पे 50 एलोकेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है 9। 9 में भी चेक करते हैं, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 95 है। तो यदि यहाँ पे हम 60 एलोकेट कर देते हैं तो 60 + 20 कितना हो जाएगा? 80, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए हम 60 में से 20 कम करके यानी 40 को यहाँ पे एलोकेट करते हैं और 20 + 40 60 हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे भी एलोकेशन हो गया। 9 से बड़ी कोई सेल है, वैल्यू है, सेल वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। इस तरह से एलोकेशन होते हैं इसमें। और लास्ट में हम मिनिमम कॉस्ट निकालते हैं। तो मिनिमम कॉस्ट कैसे निकलेगी इसमें? टोटल कॉस्ट जैसे हम कहते हैं, टोटल कॉस्ट निकलेगी 550 × 8। इस वाले को लिया हमने, 50 को 8 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 6 × 5 प्लस 3 × 35 प्लस 3 × 20 प्लस 9 × 40। इन सबको मल्टीप्लाई करने का जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? कॉस्ट आएगी। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू ₹955। तो इस तरह से इसमें हम निकालते हैं। तो ये मेथड क्या जाता है? लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो सबसे कम कॉस्ट इसमें ली जाती है, उसके बाद उसको बढ़ाते जाते हैं और आगे चलते हैं। द सप्लाई एंड डिमांड शुड बी इक्वल इन केस सप्लाई आर मोर एंड डमी सोर्स इज एडेड टू द टेबल विद डिमांड बीइंग इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। कई बार क्या होता है कि सप्लाई डिमांड में दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? डमी सोर्स यूज़ करते हैं, वो आगे आएगा आपका, तो कॉस्ट रिमेन 0, इससे कॉस्ट 0 हो जाती है। इस तरह से डिमांड और सप्लाई के लिए हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट रूल, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल इज मेथड एडोप्टेड टू कंप्यूट द इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल एक अनदर मेथड है जिसमें हम इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। द नेम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इज गिवन टू दिस मेथड बिकॉज द बेसिक वेरिएबल आर सेलेक्टेड फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर। तो जो वेरिएबल सेलेक्ट किया जाता है वो लेफ्ट कॉर्नर से सिलेक्ट किया जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल विल बी अंडरस्टूड थ्रू ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन बिलो। उसी प्रॉब्लम को फिर से लेते हैं हम, उसमें इस वाले रूल को यूज़ करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। इस वाले में हम सेल नंबर इससे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाली सेल से स्टार्ट करते हैं जो नॉर्थ वेस्ट में है, इसके बाद आगे चलेंगे। तो इसमें इस तरह से जो इसके स्टेप यूज़ करेंगे वो इस तरह से होंगे। इस वाली टेबल में 3 सोर्सेज हैं ABC विद प्रोडक्शन कैपेसिटी 40 और 50, 40 और 60 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली गिवन है। Every day the demand of 3 retailers TEF is to be furnished with at least 20, 95 and 35 units of product respectively. The transportation cost are to be given in the matrix. ये given है इसमें। तो इस तरह से इसमें आते हैं आगे। सबसे पहले select the north west और extreme left corner of the matrix। सबसे पहले हमें एक्सट्रीम या नॉर्थ वेस्ट का एक कॉर्नर लेना है जो 5 सेल में आ रहा है। इसमें असाइन ए मैनी यूनिट्स आर पॉसिबल टू सेट AD। तो इसमें हम डिफरेंट यूनिट पॉसिबल हैं इस AD में। विद इन द सप्लाई एंड डिमांड कंस्ट्रेंट सच एज 20 यूनिट आर असाइन टू द फर्स्ट सेल। अब देखते हैं कि 20 या 50 में से मिनिमम क्या है, डिमांड और सप्लाई में से 20, तो इसको असाइन कर देते हैं 20। इसके बाद हमें इधर जाना है या इधर जाना है, ये देखना है डाउन साइड में जाना है या फिर राइट साइड में जाना है, ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि किसमें
मैक्सिमम एलोकेशन हो सकता है। वही जो पहले हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड में किया था वही इसमें चेक करते हैं। यदि हम इस वाले में जाते हैं यानी कि राइट में जाते हैं तो 8 में एक तो 95 है, एक 50 है, लेकिन एलोकेशन किसका होगा 50 का, लेकिन 50 पूरा एलोकेट नहीं होगा, 30 एलोकेट होगा बिकॉज 20 ऑलरेडी इसमें गिवन है। तो 30 यानी 50 माइनस 20 30 इसमें एलोकेट हो जाएगा। यदि इस वाले 6 को लिया जाता है उस कंडीशन में 20 और 40 में से हम करेंगे तो इसमें क्या आ सकता है 20 आ सकता है, लेकिन 20 30 से लेस है इसलिए मैक्सिमम एलोकेशन 30 का हो सकता है, इसलिए हम इस वाली सेल को चूज़ करेंगे। तो इस तरह से इधर आ गए इसमें। इसके बाद फिर चेक करते हैं कि 8 के बाद कौन सी सेल हमें यूज़ करनी है। जैसे सबसे पहले एक तो 4 है और एक 6 है। यदि हम 4 सेल चूज़ करते हैं तो इसमें ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो चुका है ये वाला जो रो है, इसलिए 4 को यूज़ नहीं कर सकते। तो हम नीचे आएंगे 6 पे आते हैं। 6 में 95 है और 40 है, 40 मिनिमम है। यदि 40 एलोकेट कर देते हैं 95 से 40 प्लस 30 70 हो, 95 से कम है तो एलोकेट कर सकते हैं इसमें। इसके बाद फिर 3 या 9 में से कोई एक सेल चूज़ करना पड़ेगा। यदि 3 को चूज़ करते हैं तो इसमें क्या आता है 35 और 40, यानी 35 एलोकेट करेंगे इसमें, लेकिन ये ऑलरेडी 40 से सेटिस्फाइड है ये रो, इसलिए हम 3 को नहीं ले सकते, इसलिए नीचे जाएंगे। नीचे 9 को लिया हमने, 9 में 95 और 60 में से हमें एलोकेट करना है तो 60 एलोकेट होगा, लेकिन इसमें 30 प्लस 40 ऑलरेडी 70 है तो इसमें केवल 25 एलोकेट होगा बिकॉज तीनों को ऐड करेंगे तो 95 आ जाएगा। तो 60 में से केवल हम 25 इसमें एलोकेट करेंगे, तीनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है 95 आ रहा है। तो इस तरह से ये एलोकेशन हो जाएगा। इसके बाद इस पे और कोई नीचे तो है नहीं तो इसमें राइट साइड में जाएंगे 6 पे। 6 पे देखते हैं 35 और 60 है तो इसमें 35 एलोकेट होगा, 35 प्लस 25 60 हो जाएगा, नहीं सेटिस्फाइड हो जाएगी रो। तो इस तरह से इसमें 35 एलोकेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये रूल बनता है कि इसमें लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए या तो डाउन साइड में या राइट साइड में चलेंगे, या डाउन साइड राइट साइड को एक चूज़ करते हुए निकलना है, इसमें मैक्सिमम एलोकेशन हो और हमें कॉस्ट मिनिमम मिले। इस तरह से हम इसको यूज़ करें तो हमें कॉस्ट आएगी 20 × 5 प्लस 30 × 8 प्लस 40 × 6 प्लस 25 × 9 प्लस 35 × 6 इक्वल्स टू ₹1050। तो इस तरह से दोनों से कॉस्ट निकल गई हमारे दोनों मेथड से। सेम हमने क्वेश्चन दिया था, दोनों में से किससे हमें मिनिमम कॉस्ट आ रही है। इसमें जो कॉस्ट आ रही है वो 955 आ रही है। ज़रूरी नहीं किससे मिनिमम आए किससे नहीं आए, लेकिन हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसको एफिशिएंटली यूज़ करना है हमें। तो इस तरह से ये दो मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, यानी लीस्ट कॉस्ट मेथड और सेकंड इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। एक मेथड आता है जिसे हम क्या कहते हैं निकालने के लिए तीसरा जो मेथड है उस मेथड को क्या कहा जाता है, वो मेथड है, मेथड का नाम है बोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। इस मेथड को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।